अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद इमरान। स्वागत है मेरे चैनल में सेंटर को जैक। दोस्तों, आज मैं बात करूँगा एम्प्लॉय के एटीट्यूड के बारे में। एम्प्लॉय का एटीट्यूड एटीट्यूड जो है, कौन सी भी कंपनी को है ना, ज़्यादातर अच्छा नहीं है कंपनी के लिए। एक एम्प्लॉय को आप उसके काम में सिखा सकते हैं, कैसा काम बेहतर कर सकते हैं, काम सिखा सकते हैं, उसको स्किल सिखा सकते हैं, उसके लिए डेवलपमेंट कैसा करना है वो सिखा सकते हैं, हर एक चीज़ सिखा सकते हैं आपके एम्प्लॉय को। लेकिन जब एम्प्लॉय आपके साथ, कौन सा भी एम्प्लॉय रहने दो, यानी कि मतलब सोशल मीडिया का डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट का हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट का हो गया, मैं किसी भी एम्प्लॉय के ही लिए लेके बात कर रहा हूँ। अगर वो खुद के मैनेजर के साथ एम्प्लॉय बर्ताव करना है, उसके बारे में मैं ये जो भी होता है, ये कॉर्पोरेट कंपनी रहो या सेल्फ एम्प्लॉयड रहने दो या सिंगल ओनर कंपनी रहने दो या सोल प्रोप्राइटर कंपनी रहने दो, हर एक कंपनी का जो ओनर होता है वो खुद के एम्प्लॉय के बारे में कभी भी अच्छा ही सोचता है। लेकिन एम्प्लॉय को एक चीज़ याद रखना है, उसका रिपोर्टिंग मैनेजर रहने दो या उसका डायरेक्ट ओनर रहने दो, उसके साथ कैसा बिहेव करना है। अगर उसके पास कोई काम की कमी है या काम सीखने का प्रॉब्लम है, वो चीज़ हम लोग, जो भी मैनेजर रहने दो या ओनर रहने दो, उसको सिखाते हैं। काम कैसा किया जाता है, काम के क्या क्या तरीके होते हैं। हर एक डिपार्टमेंट में रहने दो, जो फ्रेशर आके ज्वाइन होता है, जो एक्सपीरियंस वाले बंदे भी होते हैं, जो 5 साल का, 6 साल का, 10 साल का एक्सपीरियंस करते हैं, इन लोगों को भी मतलब प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, जिसको इंटर्न टर्म बोलते हैं, इंटर्नशिप बोलते हैं, कि एक्सपीरियंस दी जाती है, स्किल्स दिया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है। ठीक है, वो देने के बावजूद जब इंसान के फिर लैकिंग होता है 3 महीने के बीच में या 4 महीने के बीच में, जब उसका प्रोबेशन होता है, वो लैकिंग होता है ना, तभी भी एचआर क्या करता है, एडजस्ट करके बंदे को कन्फर्मेशन कर देता है, यू हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ मोर बोल के कन्फर्मेशन दे दिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब डिसिप्लिन जो है ना, उसमें कोई भी जगह नहीं होती है। डिसिप्लिन एटीट्यूड में कोई भी एक चीज़ की जगह नहीं होती है। कौन सी कंपनी में रहने दो या सोल प्रोप्राइटरशिप रहने दो या सेल्फ एम्प्लॉयड रहने दो, उनको जगह नहीं होती है डिसिप्लिन अगर प्रॉब्लम होता है। जब आपका मैनेजर दिया गया है जो भी बंदों को हैंडल करने के लिए, उस मैनेजर की पहले रेस्पेक्ट करना है। ठीक है, उस मैनेजर का रेस्पेक्ट करना है। उसके लिए जो भी उसके चीज़ होते हैं, जो प्रोटोकॉल होते हैं, जो टास्क दिया जाता है, वो टास्क को कंप्लीट करना है। अगर टास्क कंप्लीट नहीं हुआ दोस्तों, सॉरी एक सोल्यूशन नहीं होता है। जब एक काम दिया जाता है स्टाफ को, उसमें गलती हो जाती है, एक बार गलती हो सकती है, 2 बार गलती हो सकती है वही काम में। बार बार गलती करना, इसको गलती नहीं बोलते हैं, इसको लैकिंग ऑफ मेमोरी पावर बोलते हैं। ठीक है, इसको लैकिंग ऑफ मेमोरी पावर बोलते हैं। लैकिंग ऑफ एज डिफरेंस भी कहा जा सकता है, लैकिंग ऑफ कलेक्टिविटी थिंग्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें आप लोग ध्यान रखें, ये सब चीज़ एक कंपनी एडजस्ट करके एम्प्लॉय के साथ सपोर्ट करके डेवलपमेंट कर सकती है, स्किल्स डेवलपमेंट में नो प्रॉब्लम। बट जहाँ पे जब बात डिसिप्लिन आती है ना, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। कौन सी कंपनी रहने दो, चाहे कौन सा कॉर्पोरेट भी रहने दो। डिसिप्लिन यानी जब एक मैनेजर आपको एक टास्क देता है, वो टास्क में अगर बातचीत में एम्प्लॉय बोल रहे हैं नहीं ऐसा नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, पहले आप मेरी बात सुनो, आपकी बात गलत है, मैं जो बोलता हूँ वही सही है। ठीक है, अगर एक आदमी को एक टास्क दिया जाता है, उसके नीचे जो बंदे होते हैं, वो उसके मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके बंदे अगर कोई भी गलत काम करते हैं, यानी काम पे जो काम करते हैं ना, अगर खुद में उसमें ऊंच नीच हो जाती है, दैट इज़ मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो बंदों की जिम्मेदारी लेके उनके पास काम ठीक से किया करें। मैनेजर का ड्यूटी ये नहीं होता है कि मतलब ये तो बंदे, उस जो मेरी टीम के बंदे हैं उसी ने गलत किया तो उसको ही मतलब पनिशमेंट मिलना चाहिए, मेरी क्या गलती है इसमें। दैट इज़ रॉन्ग। अगर बच्चे जब गलत करते हैं तो किसको बोलते हैं, माँ बाप की तरबियत में ही बोलते हैं ना दोस्तों। तो इसीलिए जब खुद के ही टीम में आपका बंदा सही नहीं है तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, मैनेजर इज़ रिस्पॉन्सिबल। तो मैनेजर को ही इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उसको आगे लेके कैसा डेवलप करना चाहना है वैसा करना है, उसके बिहाफ ऑफ में लेके आप मतलब ऊपर जो भी टॉप सुपीरियर्स बैठे हुए होते हैं, उनके पास आप एटीट्यूड दिखा के, उनके पास आर्ग्यूमेंट्स करके, उनको इर्रेस्पेक्टिविटीली मतलब जो भी है गलत बात करना, गलत गाली देना या जो भी है ना, ये सब कॉरपोरेट का जो सिस्टम है ना, उसी वक्त टर्मिनेशन कर देते हैं। और किया करें प्लीज़। ठीक है,
जहाँ पे भी जितने भी कॉर्पोरेट कंपनीज होते हैं, इमीडिएटली कौन सा भी मैनेजर क्या करता है, HR को ईमेल करता है फलाना फलाना बंदा ऐसा एटीट्यूड डिसिप्लिनली बिहेवियर किया है खुद के मैनेजर के साथ, तो इमीडिएटली HR क्या करते हैं, इमीडिएटली उसको टर्मिनेशन लेटर देते हैं विदाउट एनी बेनिफिट्स। टर्मिनेशन लेटर जाता है किसको, स्टाफ को जाता है, जो बंदा बदतमीज़ी किया है मैनेजर के साथ, जो भी रहने दो। और ये बात जो भी हमारे सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या सिंगल ओनर कंपनी है, वो लोग भी बहुत से कंपनी में ऐसे ही करते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन जो है ना एडजस्ट नहीं की जा सकती है, क्योंकि वो पैदाइशी होती है, ठीक है, उसको कभी भी रेक्टिफाई नहीं किया जाता है। डिसिप्लिन वैसी चीज़ है, अगर एक आदमी मतलब खुद के बॉस को एक रेस्पॉन्सिबल, एक ठीक से मतलब सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, बिहेव नहीं कर पा रहा है, तो घर में कैसा बिहेव करता होगा, सही है ना। सो यही चीज़ होती है, तो एम्प्लॉय को एंटरटेन ना करें, डिसिप्लिन एक्शन में फ़ौरन उसके ऊपर एक्शन उठाएं, ठीक है। अगर आप कंटिन्यू करेंगे उसके ऊपर क्या होगा वही बता देता हूँ मैं। अगर आप उसके साथ कंटिन्यू करेंगे या किसी को मतलब कन्विंस करके बोलेंगे सर छोड़ दो सर, उसकी गलती हो गई वैसे ही, लेकिन वो फिर आपके साथ भी करने का चांस है, आपके साथ भी वही बर्ताव करेगा वो, क्योंकि आप आपके असिस्टेंट को कन्विंस करके आप उसको जॉब में रख भी लेते हो, कल का दिन वो आपके गिरेबान तक भी हाथ लेके आने के लिए कम नहीं करेगा, ज़रूर करेगा, ज़रूर करेगा वो, क्योंकि उसको पता लग गया अरे मैं इसकी बेइज्जती करता हूँ तो अभी मेरे को रख लिया है। तो एटमॉस्फेयर बच्चों का क्या होगा, अरे ये भी गाली दिया तो इसको ही रख लिया, तो हम भी कुछ कर सकते हैं, तो कंपनी क्या करेगी, हमको भी रख लेगी, लेकिन ये खुद की कंपनी की बर्बादी है, ठीक है। कभी भी, क्योंकि कॉर्पोरेट में अच्छा ही करते हैं, क्योंकि जो चीज़ डिसिप्लिन में आती है ना इमीडिएटली वो टर्मिनेट कर देते हैं। विल नॉट टॉलरेट ऑन द डिसिप्लिन एक्शन। डिसिप्लिन जो करता है बंदा मिसबिहेव करता है, हम उसको एंटरटेन नहीं करते हैं, तो इमीडिएटली निकाल देते हैं, ठीक है, क्या कि वो दूसरों के साथ ना करें और ऑफिस का माहौल ख़राब ना हो सके। और मैनेजर के साथ वही तो बंदा रोज़ परोज़ काम करता है ना, डेली कम्युनिकेशन होता है, वो क्या फेस टू फेस रख के बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को सही लगा, अच्छा लगा, प्लीज़ लोगों को शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ दोस्तों। वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, आप लोगों को पता है, ठीक है। मेरे चीज़ पे कोई टीम नहीं है, मैं सेल्फ ही हूँ, तो प्लीज़ आप जो भी आपके रिलेशंस हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, उनके पास मेरा वीडियो शेयर करें, उनको बोलें कि सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को दोस्तों, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।